नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। अर्चना तिवारी, जिसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी, आखिर 13 दिनों के बाद भोपाल GRP ने अर्चना तिवारी को ढूंढ निकाला है। अर्चना तिवारी ने खुद अपने लापता होने की पूरी फिल्मी तरीके से स्क्रिप्ट रचाई थी और उसके बाद लखीमपुर खीरी से यानी नेपाल बॉर्डर से भोपाल GRP की पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला है। आप भी सुनिए कि किस तरह से ये पूरा मामला का खुलासा हुआ और पुलिस उन तक कैसे पहुंची। यह है भोपाल SP राहुल कुमार लोढ़ा। कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, कितनी टीमों को लगाया था और किस तरह से ये पूरी देखा हमने कि पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह से पूरा इसको रचा गया था। ट्रेन में से गायब होना और उसके बाद में CCTV में ना आना, क्या था पूरा? अर्चना बेसिकली क्या है कि जैसे एक नॉर्मल परिवार होता है और लगातार उसमें झगड़े होते हैं, कभी शादी होने के लिए, शादी नहीं होने के लिए, उस तरीके का उसका भी है। वो भी शादी नहीं करना करके बोल रही है, परिवार वाले दबाव डाल रहे हैं कि शादी करना है। इसकी किसी एक दोस्त उसको मिल जाता है, काफ़ी बातें होती है, उससे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करती है और उसके बाद में जब इसको एक अल्टीमेटम मिल जाता है रक्षाबंधन के टाइम पे कि अब की बार वापस आएगी तो सामान तुम्हारा भाई लेके आ जाएगा, अब तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से तुम्हारी शादी करके विदा कर दिया जाएगा। तब ये एक एक्सट्रीम स्टेप उठाती है कि भाई अब जो है वो मुझे घर जाना ही नहीं है और उसके लिए फिर क्योंकि जैसे ही मैं जाऊंगी तो मामला कायम होगा, परिवार वाले ढूंढेंगे और पुलिस भी ढूंढेगी। तो इसलिए फिर जो है वो, क्योंकि वो एडवोकेट है, उसको पता है कि CCTV कैमरे वगैरह चेक होते हैं, CDR चेक होती है, तो ये सारी चीज़ों की उसने प्रिकॉशन लिया और वो सब डॉच करते हुए अपने दोस्तों के साथ में जो है वो इटारसी से निकल के पहले उसने सोचा था कि शुजालपुर के आसपास ही रह लेगी, मगर जब मामला तुल पकड़ा तो उसको लगा कि अब ये तो जो है वो आसपास के जो रिश्तेदारियाँ है वो पता करके बता देंगे। तो उसने मध्य प्रदेश छोड़ने का सोचा, इसके लिए फिर वो हैदराबाद चली गई। जब मामला और तुल पकड़ा, नेशनल लेवल पे चला गया, तो उसके बाद उसने सोचा कि इंडिया ही छोड़ देते हैं। तो उसके क्योंकि दोस्त का नेपाल के अंदर कनेक्शन था, पहले भी उसने कुछ सप्लाई अप्लाई किया है वहाँ पे, तो अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करके और उसने वो उसके रहने के लिए वहाँ पे इंतजाम करा दिया। इसके साथ में सर और कौन कौन लोग थे जो इस पूरी घटनाक्रम में साथ में नजर आए? एक तो सारांश है जोगनाथ करके, जो उसके साथ में पूरा टाइम रहा है, जो उसको काठमांडू छोड़ के वापस आया हुआ है। और एक तेजिंदर सिंह है जिसने उसको कपड़े देने में, इटारसी से बाहर निकालने में मदद करी है, मगर जैसे ही उसने उसको बाहर निकाला 1 बजे 3 बजे उसको दिल्ली पुलिस उठा के लेके चली गई किसी दूसरे मामले में। तो हमको इन्वेस्टिगेशन में तीसरे चौथे दिन वो तेजिंदर पे शक भी हो गया था, उस पर हम लोग काम भी कर रहे थे, मगर जब पता चला कि उसको पुलिस उठा के लेके चली गई है तो हमें लगा कि वो उस रीज़न से नहीं होगा, वो किसी दूसरे रीज़न से वहाँ पे होगा। मगर जब ये सारांश निकल के आया और वो जब कड़िया जुड़ी तो फिर अब पुलिस ने जो है वो तिहाड़ जेल में जाके भी उससे बात करी, उसके बयान लिए और उसके और सारांश के बयान मैच करके और अगली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। फिर ये पूरा मामला क्यों रचा गया? क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था कि घर से भागकर शादी कर लेंगे, एक लाइफ अलग सेटल कर लेंगे, उसके बाद घर परिवार को पता चले? क्योंकि कई जगह उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और जैसे आपने बताया था वकील हैं, तो पूरी फिल्म स्क्रिप्ट की तरह उन्होंने ऐसी जगह से निकले जहाँ CCTV में नज़र नहीं आए। आपने बताया था कि टोल बैरियर से भी होकर नहीं गुजरे वो सब। बिल्कुल, बेसिकली शादी का प्रेशर जो वो नहीं करना चाहती थी, लड़के से दोस्ती है, काफ़ी अच्छा दोस्त है, आज की तारीख में दोस्त बताती है, बाकी वही डिटेल में बता देगी कि एग्जैक्टली क्या रिलेशन है उसके साथ में। और ये सबसे निकल कर उसको जो है वो भाग जाना था उसके दोस्त के साथ में। तो पूरा के पूरा मामला इसी तरीके से उसने बनाया। आपकी कितने लोगों की टीम इस पूरे मामले में लगी हुई थी? लगभग 60-70 लोग जो है वो मेरे अलग से लगे हुए थे, जिसमें CCTV कैमरे लगातार खंगाले गए। 500 से ज़्यादा CCTV कैमरे हमारे खंगाले गए, जिसमें घंटों घंटों जो बैठ के जो है वो कैमरे देखे गए। साथ साथ में साइबर सेल की टीम हमारी लगी हुई थी फिजिकल सर्च करने के लिए। मिडघाट एरिया का जो जंगल है 10 किलोमीटर का, उसको 55 लोगों की टीम, 50 लोगों की टीम जो है वो लिटरली पटरी के इधर उधर जो है वो एक थाना प्रभारी के साथ में पूरा सर्चिंग करवाया गया है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और नर्मदा नदी के अंदर भी हमारी NDRF की टीम बताने की कोशिश थी कि वो कोई ट्रेन में से गिर गई है, ये हादसा बताने की कोशिश, क्योंकि उसने पूरा के पूरा सामान वहीं पे छोड़ा हुआ था, जो कि वो चाहती भी थी कि सामान अगर छूट गया है तो वो सोचेंगे कि भाई हादसा है। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मामला इतना तुल पकड़ लेगा। उसको लगा कि ये सिंपल मामला है, सिंपल मामले में खत्म हो जाएगा और पुलिस को लगेगा कि यार उसका एक्सीडेंट हो गया है, जब भी उसकी लाश मिलेगी तो तब देख लिया जाएगा। तो इस तरीके की उसकी सोच थी, मगर मामला कुछ अलग ही करवट लेके चला गया और बहुत हाइप हो गया। और उसके बाद में जब पुलिस भी उसको पूरी मेहनत करके ढूंढ लिया। तो सर आपने पूछताछ की होगी कई पहलुओं पर, ये बात भी सामने है कि इतना दिमाग कहाँ से आया कि हर चीज़ से बचकर कैसे निकलें, किसी को शक ना हो, मोबाइल छोड़ गए, सिम छोड़ गए और इसको हादसे में तब्दील तक कर दिया, सब कुछ बदल दिया। वो खुद ही एडवोकेट है, 4 साल की उसने एडवोकेट की प्रैक्टिस करी है, अलग अलग केसेस जो है वो हैंडल कर रही है क्लाइंट के, तो उसको पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में पता ही है।
अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कुट रचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। हाई कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को 3 दिनों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, तो कोईफिजा थाने में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्होंने अपने कॉलेज की जो है मान्यता ली थी और जो उनके कॉलेज के और ज़मीनों के दस्तावेज हैं वो पूरी तरह से फर्जी थे। इस तरह के आरोप के बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर उसमें कार्रवाई हुई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। उसमें चूंकि मामला का अवधि पहले की है, इसलिए उसमें 420, 467, 468, 471 जैसे आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की गई। संगठन सृजन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 71 नए जिलाध्यक्षों के नाम की तो घोषणा कर दी, लेकिन जो विरोध शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। भोपाल में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज धरना दिया और यहाँ पर खून से पत्र लिखकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भेजा है। उन्होंने अपनी बात रखी है और कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने आरोप भी लगाया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी से जिन नेता की नज़दीकियां हैं या व्यापम घोटाले में जिनके नाम आए हैं, पार्टी ने उनको पद दिया है, अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो दिल्ली तक जाएंगे। सुनिए क्या कहते हैं मोनू सक्सेना। देखिए, ये जिला अध्यक्ष की नाराजगी नहीं है, नाराजगी ये है कि राहुल गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम ये खून से सींचने का काम कर रहे हैं पार्टी को। जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, शहीद कर दिया इस देश के लिए और आज़ादी के लिए। तो हमारा भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पार्टी के सिपाही के नाते कि जब राहुल गांधी जी को अंधेरे में रख करके संगठन सृजन अभियान के कार्यक्रम पे पानी फेरने का काम किया जा रहा है, लड़ाई केवल जिला अध्यक्ष की नहीं है, लड़ाई केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं, लड़ाई है कि व्यापम घोटाले के आरोपी कैसे कांग्रेस में पद पा रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग के साथ उठते बैठते भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ काम धंधे करते हैं और लगातार दक्षिण पश्चिम विधानसभा में 1998 से यहाँ पर पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। उसका नाम है संजीव सक्सेना, उसका नाम है प्रवीण सक्सेना। एक को प्रदेश में महामंत्री बना दिया और दूसरे को यहाँ पर जिलाध्यक्ष बना दिया, वो भी षड्यंत्र पूर्वक, एक बार पहले ब्लैकमेलिंग करके पार्टी में और दूसरा यहाँ संगठन सृजन अभियान पे पानी फेर करके। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने आज किसानों की कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और इनके साथ ही पूर्व सांसद नकुल नाथ सहित कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर नजर आए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार पर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में किसान परेशान है, किसानों को खाद बीज की समस्या है, लेकिन सरकार किसानों की मांग नहीं सुन रही है।